Hello students, this is from TSN School. So students, आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर में, बेसिक अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले पीछे के चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी. पीछे के चैप्टर्स में हमने चैप्टर जो था हमारा, वो चैप्टर जनरेशन्स को लेके था. करेक्ट. आपको जनरेशन्स में आपको बताया गया था कि हम जब हम कोई भी कंप्यूटर अगर यूज़ करते हैं या हम कुछ भी प्रोग्राम उसमें करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम के लिए क्या लगती है, लैंग्वेज. ठीक है. तो हमने देखा था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 जनरेशन्स में किस तरह की लैंग्वेजेस लगती हैं. मीन्स कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती है कंप्यूटर के अंदर, जिसके थ्रू आप जो हैं आपका कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, उसे कमांड दे सकते हैं. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था उसमें लैंग्वेजेस थी. एक तो मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज थी, असेंबली लैंग्वेज थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी. तो स्टूडेंट्स, जो हमारी मशीन लैंग्वेजेस और में जैसे असेंबली लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल लैंग्वेज और ये सारी जो लैंग्वेज अवेलेबल थी, करेक्ट, वो हमें क्या बताया गया था कि वो लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी कौन सी लैंग्वेजेस हैं, वो लैंग्वेजेस आपकी मशीन की लैंग्वेज है, मतलब वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं. तो स्टूडेंट्स, जो वो कंप्यूटर लैंग्वेज थी, उन लैंग्वेज को इस्तेमाल करके वो कंप्यूटर हम चला सकते हैं. हम कोई प्रोग्राम हम अगर करेंगे, तो हमें अगर जैसे कोई कैलकुलेशन रन करनी है, 2 + 2 = 4, तो वो 4 को रन करने के लिए भी हमें एक प्रोग्राम राइट करना पड़ता है, जिससे वो एग्जीक्यूट क्या करे, आपको आंसर 4. तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमने क्या देखा था कि एक तो मशीन लैंग्वेज थी. करेक्ट. मशीन लैंग्वेज में आपका कौन सा था, बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज कैसी थी, 0 और 1, और 0 और 1 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो हम रीड नहीं कर सकते. वो कौन रीड कर सकते, सिर्फ कंप्यूटर. ठीक है. तो वो जो बाइनरी लैंग्वेज थी, उसमें 0 और 1 उसके 0 और 1 आपके न्यूमेरिक नंबर से, जो वो सिर्फ और सिर्फ आपका मशीन ही इस्तेमाल कर सकता था. लेकिन स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. अब जैसे हमने ये पढ़ा था, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी इजी है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज में क्या था स्टूडेंट्स, हमारे असेंबली लैंग्वेज में क्या चीज़ थी कि आपको शॉर्ट फॉर्म्स आएंगे, एडिशन का ऐड, सब्ट्रैक्शन का सब, मल्टीप्लिकेशन का मल और डिवीजन का डिव. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, जो वो चीज़ थी, है ना, असेंबली लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज कंबाइन हो करके जो आती थी, वो कौन सी थी, हमारी असेंबली लैंग्वेज. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट्स, जब हमने पढ़ा, हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ी. अब हाई लेवल लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है, जो वो कंप्यूटर नहीं समझता बट हम समझ सकते हैं. ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज किस में रिटर्न है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में. अब स्टूडेंट्स, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, हमारे सेंटेंसेस नहीं होते हैं. ठीक है. कंप्यूटर में आपको सेंटेंसेस नहीं मिलते हैं. उसमें बताया था हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपका काम होता है. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 3 लैंग्वेजेस, मशीन, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. और हम किस में वर्क करते हैं, हम वर्क करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में. उसके बाद स्टूडेंट्स, आपका आया था ट्रांसलेटर्स. ट्रांसलेटर्स में क्या था स्टूडेंट, कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर. ठीक है. अब आपको ये ज़रूर पता है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही इस्तेमाल करता है. तो जब हम स्टूडेंट्स अगर हाई लेवल लैंग्वेज को हमें कंप्यूटर को समझाना है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. तो हाई लेवल लैंग्वेज को कौन जो है लैंग्वेज चेंज करवाता है, मशीन लैंग्वेज में कौन अंडरस्टैंड कराता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर हेल्प क्या करता है, हाई लेवल टू मशीन लैंग्वेज, और इंटरप्रेटर हेल्प करता है आपकी मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमारे को रिजल्ट मिलता है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अभी तक का जो आपका रिकैप था, ठीक है, जो आपका प्रीवियस का मैंने आपको शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाया है कि हमने इन वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा था. फर्स्ट 3
लेसन्स में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको पहले का पता होना, बिकॉज हमारी आगे जो ये आपका 4th चैप्टर आता है तो ये 4th चैप्टर आपके इसी के रिगार्डिंग अवेलेबल है। तो अब से जो आपको आगे आप पढ़ेंगे तो वो सब किससे आपका बेस होगा, वो आपका पीछे से। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना है कि जो हमारी मशीन लैंग्वेज और जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ हम समझ सकते हैं, मशीन लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। ना हम मशीन लैंग्वेज समझ सकते हैं, ना कंप्यूटर हमारी हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो हिस्सा था वो कौन था, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। जब वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है तो वो कंपाइलर कहलाता है, और जो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है वो इंटरप्रेटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टूडेंट्स कोई इशू है या आपको डाउट है या किसी भी छोटी से छोटी चीज़ में दिक्कत है, स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे से पूछिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट है, आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा आप आगे मूव नहीं कर पाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगी कंप्यूटर लैंग्वेज। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, क्योंकि आज इस 4th चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ना, किस तरह से प्रोग्राम बनते हैं, किस तरह से वर्क किए जाते हैं, ये हम इन चैप्टर्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, आपका जो है 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट कंप्यूटर लैंग्वेजेस, आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पता है, ठीक है। अ लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र। अब जो लैंग्वेज है वो मीडियन है, कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। तो जो लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर और हमारे बीच की एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। बाय यूजिंग दीज लैंग्वेजेस अ यूज़र इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अब इन लैंग्वेजेस को जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को, तो तब कंप्यूटर को पता चलता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर किसी भी तरह से खुद से कुछ नहीं कर सकता है, हम जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो आगे मूव ऑन नहीं करता है और वो कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं वर्क करता है। और किस तरह से उसको हमें करवाना है और कैसे करवाना है वो सिर्फ और सिर्फ हम उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, कंप्यूटर खुद से खुद नहीं कुछ कर सकता है। अ यूज़र गिव्स वेरियस इंस्ट्रक्शन इन अ स्टेप बाय स्टेप वे। अब स्टूडेंट्स हमने पहले भी पढ़ा था कि कंप्यूटर में जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही वैसे चलता है, हमने जैसे जैसे उसको लिखा उसको बताया वो वैसे वैसे ही चलेगा, ठीक है। अगर आपने उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो वो रन नहीं करेगा। इट मीन्स सॉरी, रन इन द सेंस स्टूडेंट्स वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपकी चीज़ों को। मतलब अगर आपने कोई उसको इंस्ट्रक्शंस दिया है तो अगर आपने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मीन्स आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मोस्ट कंप्यूटर लैंग्वेजेस वर डेवलप्ड टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, तो बहुत सी कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो डेवलप हुई थी तो क्यों, टू स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। कुछ कुछ प्रॉब्लम मतलब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको डिवीजन करना है तो उसका एक पर्टिकुलर आपकी लैंग्वेज होगी, ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम होगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसका पर्टिकुलर एक प्रोग्राम अवेलेबल होगा। तो वो जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज होती है। यू ऑलरेडी लर्न अ लैंग्वेज कॉल्ड लोगो। स्टूडेंट आपने लास्ट ईयर 4th क्लास में आपने लोगो करके एक लैंग्वेज होती है वो आपने पढ़ी होगी। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आती है या किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप पूछ लीजिएगा। तो जो लोगो आपने पढ़ा था वो भी एक तरह की हमारी क्या है, एक लैंग्वेज है, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लोगो वॉज डेवलप्ड टू एनकरेज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन चिल्ड्रन। अब ये जो लोगो हमने डेवलप किया था वो क्यों डेवलप किया था, ताकि एनकरेज मतलब
लोग सीखें उसको लैंग्वेज को, ताकि वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सके। तो लोगो जो है ये बच्चों के लिए जो होता है, ठीक है। तो जो आपका लोगो जो डेवलप की गई है वो बच्चों के लिए की गई है, ताकि बच्चे कंप्यूटर की लैंग्वेज सीख सके, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ अ ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टूडेंट, ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है? ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज मीन्स कि जो आप डायग्राम्स बना सके, मीन्स ग्राफिकल कर सके, आपको लिखना ना पड़े, आपको ग्राफ के थ्रू आप समझा सके। फॉर एग्जाम्पल हम अल्फ़ाबेट लेते हैं ABCD, तो लोगों के थ्रू हम, लोगो लैंग्वेज के थ्रू हम अल्फ़ाबेट बना सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? ग्राफिक। ग्राफिक मीन्स जो हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने वाले लैंग्वेज है, ठीक है। कोबोल वॉज डेवलप्ड एज अ बिजनेस पर्पस लैंग्वेज। जो कोबोल हमने डेवलप की थी वो एक बिजनेस पर्पस लैंग्वेज है। बिजनेस पर्पस मतलब जो बिजनेस में काम आती है, ठीक है। एंड फॉर्ट्रैन एज अ साइंटिफिक लैंग्वेज। और फॉर्ट्रैन जो हमने यूज़ की थी वो किस चीज़ में इस्तेमाल होती है? हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज मतलब आपके कोई फॉर्मूलाज वगैरह उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बिजनेस लैंग्वेज मतलब जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब, ठीक है। तो फॉर्ट्रैन जो है वो किसके लिए? साइंटिफिक लैंग्वेज वो इस्तेमाल की गई थी। बेसिक वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एज अ जनरल पर्पस लैंग्वेज। और जो बेसिक मतलब आप स्टूडेंट्स वर्ड से पता लगा सकते हैं बेसिक क्यों डेवलप की गई थी? ताकि जो है जनरल पर्पस लैंग्वेज थी, जो वो सब लोग समझ सकते हैं, मतलब आज के यूज़र्स बेसिक लैंग्वेज समझ जाए, इसीलिए बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने पूरा अभी तक के लिए हमने जो सीखा है, जो मैंने आपको बताया है, कोई भी डाउट है प्लीज़ स्टूडेंट्स डिस्कस करिए। आपको दिक्कत आती है प्लीज़ आप मेरे से पूछिए कि मैम ये किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगी। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझे। हमने पढ़ा था लोगो लैंग्वेज, जिसको समझ में नहीं आई है प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम लोगो लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये कोबोल और फॉर्ट्रैन जो है ये पुराने लैंग्वेजेज है, इस पर हम वर्क नहीं करते हैं। हम किस पे वर्क करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बेसिक लैंग्वेज पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपका यहीं पे ये वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। और हम नेक्स्ट जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।